अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब आज बन रहा है पिज़्ज़ा। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग जो है बिल्कुल इनएक्टिव हुए हुए थे यूट्यूब पे, तो सोचा जो है कुछ नई रेसिपी ट्राई करें। नई तो नहीं है, पिज़्ज़ा रेसिपीज़ ऑलरेडी बहुत लोग बना चुके हैं, तो सोचा हम भी उस लाइन में जो है वो शुमार हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी ले रही हूँ तकरीबन 5 कप मैदा। 5 कप मैदा लेके जी, तो मैं जो हूँ 5 कप मैदा मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरी जो ट्रे है वो स्क्वायर है और एक राउंड, तो मैं उसी हिसाब से जो है वो पिज़्ज़ा बना रही हूँ। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैदे को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी मेजरमेंट्स जो भी और इंग्रेडिएंट होंगे उसको उसी के हिसाब से फिर आप मेजर रखिएगा। अब मैंने 5 कप मैदा ले लिया है, इसमें मैं डाल देती हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून सॉल्ट। और अब मैंने लिया है तकरीबन दूसरे बोल में मैं ले रही हूँ हाफ़ कप, ये थोड़ा नीम गर्म पानी है। जी, तकरीबन मैंने हाफ़ कप ये हल्का नीम गर्म पानी लिया है, उसमें मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ शुगर। ये छोटे चम्मच है मेरे पास, तो मैं तकरीबन इसमें 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। इसके साथ साथ मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट के साशेज़ हैं 2, मैं 2 इसमें ऐड कर दूँगी और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि इसमें कोई एयर ना हो जाए, ताकि ये जो ईस्ट है वो एक्टिव हो जाए। वैसे ही इंस्टेंट एक्टिव हो जाता है, मैं आपको 5 मिनट मिलती हूँ। जी, तो देखें कि 5 मिनट्स बाद अच्छे से जो है ना ये चपरूफ हो गया। अब मैं इसको जो है इसमें डाल देती हूँ और साथ साथ इसमें मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से पहले इसको मिक्स कर लें। तकरीबन आधा कप जो है पानी इसमें ऑलरेडी ऐड है। अब ग्रेजुअली हम देखते हैं कि इसमें कितने, इसको जो है सॉफ्ट ही डो हमें तैयार करना है। तो इसको भूनने के लिए जो है वो आप हल्का नीम गर्म पानी ही यूज़ करेंगे। जी, तो आधा कप पानी पहले डाला था, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरीके से ये क्रम्स हो गए थे, तो अब मैं इसमें आधा कप पानी और ऐड कर रही हूँ और इसको ग्रेजुअली हम देखते जाएंगे कितना इसमें पानी की नीड है। वेदर के हिसाब से भी होता है पानी, कभी कभी कम यूज़ होता है, कभी कभी ज़्यादा भी यूज़ हो जाता है। जी, तो तकरीबन इसमें 1.5 कप और तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो है पानी की मुझे मतलब ज़रूरत पड़ी है। अब मैं इसको जो है 5 मिनट तक अच्छे से गूँध के फिर इसको जो है मैं ख़मीर होने के लिए रख दूँगी। जी, तो फिर आटा गूँधने के बाद इस बोल को ग्रीस करके आपने जो है आटे को रख देना है ख़मीर होने के लिए। मैं बस उसको क्लिंग रैप कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा ख़मीर जो है वो अच्छे से प्रूफ हो चुका है। अब हम बस जल्दी से इसकी तैयारी करते हैं। जी, तकरीबन मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है, तो मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं डाल दूँगी चिकन और मैं जो है टिक्का फ्लेवर का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो जो रेडीमेड हमारे पास रेसिपी होते हैं पैकेट, वो ऐड करी हूँ। आप अपने घर के मसालों में भी इसको बना सकते हैं, बस जैसे थोड़ा ये कलर चेंज करता है फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। जी, तो आप अभी अब इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब टिक्का मसाला। और ये शान टिक्का मसाला मैंने ऐड किया है। और इसके बाद इसमें तो जैसे थोड़ा सा इसमें ये पकता है, मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी लेमन और इसमें मैं कोयले का थोड़ा सा स्मोक दे दूँगी।
जब तक हमारी चिकन तैयार हो रही है, मैंने जो है ये सारे तैयार करके रखे हुए हैं। ऑलिव्स को मैंने कट कर लिया था, थोड़ी सी अनियन को मैंने स्लाइस ली, इस तरीके से कर लिया। शिमला मिर्च को मैंने जो है इस तरीके से कट करके रख दिया है। बाकी ये चीज़ है मोज़रेला और चेडर, इनको मैं ग्रेट कर लेती हूँ। जी तो इसमें लेमन डाल दें, लेकिन लेमन निकल ही नहीं रहा, कोई रस ही नहीं है लेमन में, बस जोर ने इसमें से निकला लेमन कहीं हमने वो डाल दिया। पानी अब इसमें जो है बस मैं डाल रही हूँ कोयले का स्मोक। ये ला दस सकते चले हम भाई कोशिश करते हैं इसका रस निकालने की। देखे वेट खदीजा, 1 मिनट मेरी बेटी, क्या वो कवर मारेगा क्या? बस इसको 5 मिनट स्मोक देके हम बाकी प्रेजेंटेशन करते हैं। जो है मैं ग्रेट कर रही हूँ मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ को। माशाल्लाह तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया। ये माशाल्लाह आधे घंटे में ही प्रूफ हो गया था, लेकिन उस टाइम पे मैं कर रही थी चिकन की तैयारी। अब इसको करते हैं पंच। माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो खमीर हो गया। अब इसको जो है मैं वो ट्रे दिखाओ, उस एक ये ट्रे है, इसमें कोशिश करते हैं अगर इसमें ये पूरा फिट इन हो गया तो इसमें, वरना फिर बाकी हम इसमें भी डालेंगे। जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, इसमें तकरीबन 3 लार्ज पिज़्ज़ा जो है वो आराम से बन सकते हैं, या ठीक है जी। तो पिज़्ज़ा डो को हमने अच्छे से बेल लिया है, इसको मतलब बड़ा सा बेला है, और हमने जो ट्रे में इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया है ऑयल लगाकर। जी तो अब इसको जो है हम इस तरीके से ट्रिक कर लेंगे, ताकि इसमें ये एकदम से अगर इसमें फूल जाता है, अगर इसमें इस तरीके से ट्रिक नहीं करते ना तो ठीक है। बाकी भी हम जो है दूसरा वाला पैन भी तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। जी तो मैं ये रेडीमेड ही पिज़्ज़ा सॉस इसमें कर रही हूँ। झटपट वाले काम आपको पता है ऐसे ही होता है। तो मैं इसको इस तरीके से फैला लूँगी। कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो सस्ता सा जो है वो कीज़ कंपनी का है, इम्तियाज़ में, लोगों को पता होगा। ठीक है जी, हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है पिज़्ज़ा सॉस। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जी। तो एक में मैंने कीज़ का डाला था, और एक मैं ये भी लेकर आई थी कि इसको मैंने कभी ट्राई किया नहीं है, तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। शंग्रीला का पिज़्ज़ा सॉस है। अब मैं 1 बाय 1 आपको सैम्पलिंग करते दिखाती जाती हूँ, फिर आप बस देखते जाइएगा। हम सैम्पलिंग करते जाएंगे। जी तो अब इसमें मैं कैप्सिकम का सैम्पल कर रही हूँ, और साथ साथ में मैं अनियंस भी इसमें ऐड कर दूँगी। सब्जियाँ आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मशरूम्स, कॉर्न्स, जो भी आपको अच्छा लगे। इसको डाल देंगे। अब
मैं इसमें डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, सॉरी चेडर चीज़ है ये। साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी मोज़रेला चीज़। स्टिकी हो रही है ना, ये मौसम हो रहा है ऐसा, आपको पता है। अच्छा, ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था पहले से ही, तकरीबन 20 मिनट हो गए मेरा ओवन जो है प्रीहीट हो रहा है। तकरीबन 200 या 180 डिग्री पे आप इसको प्रीहीट कर लें और 180 डिग्री पे ही आप इसको बेक कर लें तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। जी, अब इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें कम ही डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे भी हैं घर में खाने वाले, तो और साथ ही मेरे पास मिक्स हर्ब्स है, ऑरिगेनो और थाइम एंड रोज़मेरी, इसको भी जो है हम स्प्रिंकल कर लेंगे। जी माशाल्लाह से तैयारी पूरी हो गई है, असेंबल हो गए हैं। अब इनको चले करते हैं बेक। जी तो अब ओवन है माशाल्लाह मेरा प्री हीटेड, थोड़ा स्टीम से बच के। अब मैं इसको लगा देती हूँ सेकंड रैक पे और साथ साथ अपना दोनों पिज़्ज़ा रख देती हूँ। टाइमर सेट कर देती हूँ मैं तकरीबन 20 मिनट्स का। ठीक है जी, अब मिलते हैं 20 मिनट्स में आपके साथ। जी तो देखिए माशाल्लाह से अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये अच्छे से जो है वो राइज़ हो रहा है और तकरीबन इसको 10 मिनट हो चुके हैं। जी तो पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अभी पिज़्ज़ा कटर से इसकी हम कटिंग करेंगे। जी तो माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तैयार हो गया। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी इजी सी रेसिपी है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।